जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है। प्रभु श्री राम की सेना लंका के लिए चल पड़ी है और सारे जलचरों के ऊपर सेतु बंध भई भीड़ अति, कपि नभ पंथ उड़ाहि, अपर जलचरन ऊपर, चढ़ी चढ़ी पारहि जाए। सारे समुद्री जीवों के ऊपर से चलते हुए चले जा रहे हैं। उन जीवों को कोई खबर नहीं कि हमारे ऊपर से भी कोई गुजर रहा है। और इतने अनगिनत सेना चली गई, उस पार प्रभु पहुंच गए। और ये कौतुक देखकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों मुस्कुरा रहे हैं और चले जा रहे हैं। अस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहसी चले कृपालु रघुराई। इस प्रकार चले जा रहे हैं। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कही न जाई कपिजूथप भीरा। अपनी सेना के साथ प्रभु श्री राम समुद्र के पार पहुंच गए। इतनी भीड़ है बानरों के सेनापतियों की, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कही न जाई कपिजूथप भीरा, उनकी भीड़ का वर्णन नहीं किया जा सकता। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहूँ आय सुदीन्हा। सिंधु पार जाकर प्रभु ने डेरा डाला, अपना रहने का स्थान बनाया, अपनी व्यवस्था की, अपना डेरा बनाया। और सकल कपिन कहूँ आय सुदीन्हा, और पहली बार सारे वानरों को, भालुओं को आदेश दिए। ये ध्यान रहे कि दुश्मन के घर में घुस गए हैं प्रभु श्री राम, और वहां पर चारों तरफ राक्षसों का भय है। जो बानर भालुओं को खा जाते हैं, उनके बीच में प्रभु श्री राम अपनी सेना लेकर पहुंचे हुए हैं। और सकल कपिन कहूँ आय सुदीन्हा, और सारे बानर भालुओं को आदेश दे रहे हैं। क्या? खाहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालू कपि जहाँ तहाँ धाये। प्रभु श्री राम सबको आदेश दे रहे हैं कि जाओ और जो भी फल मूल कंद मिलता है खाओ निडर होकर, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु श्री राम का आदेश उनकी कृपा के साथ है। अगर आदेश दिए हैं तो उनके अंदर से भय तो है नहीं, उनके अंदर खत्म है कि हमारे सिर के ऊपर प्रभु श्री राम है, और जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो कैसे दुख पाओ, वो कैसे दुखी हो सकता है। इसलिए निडर होकर सुनत भालू कपि जहाँ तहाँ धाये। अब इतने बानर भालुओं के लिए फल कहाँ से आएगा? लेकिन प्रभु श्री राम तो प्रभु श्री राम है। धन्य है प्रभु श्री राम। जितने वृक्ष हैं वहां पर सब में फल लग गए। चाहे उनका मौसम है या नहीं है,
सब में फल हैं। और सारे लोग कंदमूल फल खा रहे हैं, सबको मिला, कोई बकाया नहीं रहा, कोई बाकी नहीं रहा, सबको मिला। सब तरु फरे राम हित लागी, सारे तरुओं में फल है प्रभु श्री राम के कारण। और ऋतु और कुऋतु काल गति त्यागी, चाहे वो मौसम है या नहीं है, सब में फल है। और लोग खाते जाते हैं और उन वृक्षों में फल बढ़ते चले जाते हैं, दोबारा उनमें फल निकलते जाते हैं, जिससे प्रभु श्री राम की सेना का कोई भी भूखा ना रहे। ये है प्रभु श्री राम की लीला। और जब पेट भर गया, खा लिए, तो खाहि फाल खाहि मूल फल बिटप हलावहीं। जब पेट भर जाता है तो आदमी थोड़ा तो इतराता ही है, कब से खाना नहीं खाया है, और आज पेट भर गया है सबका, और खाहि मधुर फल बिटप हलावहीं, खा करके मीठे मीठे फल और पेड़ों को हिला रहे हैं। और लंका सन्मुख शिखर चला वहीं, और लंका की तरफ पत्थर उठा उठा कर फेंक रहे हैं। छोटे छोटे शिखर हैं, चट्टाने हैं, पर्वत हैं, उठा उठा फेंक रहे हैं लंका की तरफ। राक्षसों की नगरी है, इसलिए जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावहीं। अगर कोई गलती से घूमता फिरता राक्षस मिल जाता, तब क्या करते हैं? राक्षस मिल जाए तो जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, सकल घेरी बहु नाच नचावहीं। सारे बानर भालू उसको घेर लेते हैं और नाच नचाते हैं, नचाते हैं उसको। और उसके बाद दसननि काटी नासिका काना, दांतों से, उनके पास छुरा कैंची भाला गणासी तो है नहीं, इसलिए दांत हैं उनके पास, बानरों के पास, इसलिए अपने दांतों से उस राक्षस के नाक और कान काट देते हैं। दसननि काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना। और उसके मुंह से जो रात दिन दशानन रावण की जय जयकार करता है मुंह, उस जबान से जय श्री राम कहलवा कर तब उसे जाने देते हैं। जब तक वो जय श्री राम नहीं कहता है, उसे जाने नहीं देते। इस प्रकार कितने राक्षसों को इन लोगों ने नाक और कान काट के वापस भेज दिया लंका में। अब जिनके नासा कान निपाता, जिनका नाक और कान कट चुका है, तिन रावण ही कही सब बाता, वो जाकर दशानन रावण को ये सारा वृत्तांत सुनाते हैं। कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम की सेना समुद्र पर पुल बनाकर लंका पहुंच चुकी है। इस बात का रावण पर क्या प्रभाव पड़ता है? रावण त्रिलोक विजेता रावण है, उसको विश्वास ही नहीं होता है कि समुद्र बंध गया है, समुद्र पर पुल बंध गया। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, समुद्र पर बंध गया पुल, समुद्र पर सेतु बन गया। बोली उठा
दस मुख अकुलाना। रावण घबरा कर चिल्ला उठा, अपने सिंहासन से उठ के खड़ा हो गया और चिल्लाकर क्या कह रहा है रावण। समुद्र का बंधना अपने कानों से सुनकर रावण तिलमिला उठा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि समुद्र जैसे अथाह असंभव समुद्र पर पुल बनाना, सेतु बनाना इतना आसान नहीं। क्या सचमुच समुद्र पर सेतु बन गया? इसके बाद रावण क्या कहता है ये हमारे अगले वीडियो में, किंतु ध्यान रहे कि प्रभु श्री राम है तो सब कुछ हो सकता है। कोई चीज प्रभु श्री राम के लिए असंभव नहीं है, साधारण मनुष्यों के लिए असंभव हो सकता है। लेकिन प्रभु श्री राम, राम कीन्ह चाहहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जो चाहेंगे कर सकते हैं, वही होगा जो प्रभु श्री राम चाहते हैं। इसके विरोध में कोई भी और भी कुछ कर सके ऐसा अभी तक तो कोई आया नहीं। इसलिए प्रभु श्री राम को याद रखिए, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।